इतना प्रयास नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी इसका तात्पर्य में कहते हैं कि किसी गृहस्थ को श्रवणम कीर्तनम का समय नहीं मिले। कहा गया ना प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, गृहस्थ को चाहिए कि श्रवणम तथा कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। कई बार हम मिलते हैं ऐसे लोगों से, कहते हैं स्वामी जी इतना प्रयास करना पड़ता है कि श्रवणम कीर्तनम के लिए समय ही नहीं मिलता। तो यहां बड़े स्पष्ट रूप से कहा है, उसे चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर निकाले। तो श्रवणम कीर्तनम के लिए जो समय चाहिए वो हमें जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि श्रवणम कीर्तनम ही एक साधन है जिसके द्वारा ईश्वर प्रेम बढ़ सकेगा। अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि श्रवणम कीर्तनम के बिना ईश्वर प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो ये असंभव है। जैसे चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा है, हे भगवान आप इतने दयालु हो कि आपने अपनी पूरी शक्ति डाली है। कहा किसमें? आपके दिव्य नामों में। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रास विग्रह पूर्णो शुद्धो नित्य मुक्तो नित्य अभिन्नात्वम नाम नामिना। भगवान के नामों में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम, चाहे हम ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ या वानप्रस्थ या सन्यास, हम सबका आध्यात्मिक जीवन निर्भर है श्रवणम कीर्तनम के ऊपर। हम सबको यही प्रयास करना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के प्रति हमारी रुचि बढ़े। अगर श्रवणम कीर्तनम के प्रति रुचि नहीं बढ़ेगी तो ईश्वर प्रेम नहीं बढ़ेगा, और ईश्वर प्रेम नहीं बढ़ेगा तो क्या परिणाम होगा? भौतिक प्रेम बढ़ेगा। यहां तक ईश्वर प्रेम बढ़ाओ, नहीं तो भौतिक आकर्षण रहेगा। अगर आप भौतिक आकर्षण से बचना चाहते हो तो श्रेयस प्रकार की कार्य को स्वीकार करना पड़ेगा। श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय में हम देखते हैं कि संतों ने सूत गोस्वामी से निवेदन किया। नमश्रान्य के भन में सारे संत हजारों संत उपस्थित थे और उन्होंने सूत गोस्वामी को चुना था मार्गदर्शन देने के लिए। तो उन्होंने सूत गोस्वामी से कहा कि आप हमें ऐसा ज्ञान दीजिए जो श्रेयस प्रकार का हो। तो संस्कृत में दो शब्द हैं, एक का है अर्थ, एक है श्रेयस, दूसरा है प्रयास। प्रयास का अर्थ है वो कार्य जिसके द्वारा तुरंत सुख, इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। श्रेयस का अर्थ है वो कार्य को निभाना जिसके पालन के द्वारा लंबे सफर में आपको लाभ हो। तो संतों ने जब सूत गोस्वामी से निवेदन किया तो उन्होंने स्पष्ट कहा प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में कि आप हमें श्रेयस का ज्ञान दीजिए। उन्होंने स्पष्ट कहा श्रेयस, हमें वो ज्ञान चाहिए जिसके द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ये वो है श्रेयस। जिस प्रकार गीता के 18वें अध्याय में भगवान 3 प्रकार की खुशी का वर्णन करते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सात्विक खुशी, राजसिक और तामसिक। सात्विक खुशी के विषय में क्या कहते हैं? जो कि आरंभ में कड़वी लगती है, बाद में मीठी, जिसके द्वारा आत्मा साक्षात्कार का ज्ञान बढ़ता है। और राजसिक खुशी क्या? शुरू में मीठी, बाद में कड़वी, और जो कि इंद्रिय तृप्ति के कार्य के द्वारा
प्राप्त होती है। साधारण जीवन में भी हम सबका अनुभव है कि माता पिता, रिश्तेदार सब श्रेयस का ही सोचते हैं, पर भौतिक दृष्टि से। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं वो तो चाहते हैं खेलें दिन रात, पर माता पिता कहते हैं नहीं नहीं नहीं, खेलो नहीं, पढ़ाई करो, है ना, पढ़ोगे नहीं तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे तो अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी, तो कहते नहीं नहीं नहीं, पढ़ाई करो। तो भौतिक दृष्टि से भी हम श्रेयस का ही सोचते हैं। आप लाइफ इंश्योरेंस खरीदते हो, पैसा जोड़ते हो, फिक्स डिपॉजिट में रखते हो, यही, पर हम भौतिक दृष्टि से देख रहे हैं, हाँ लंबे सफर में क्या लाभ मिलेगा। पर श्रेयस का अर्थ है कि ये देखना कि लंबे सफर में आध्यात्मिक दृष्टि से कैसा लाभ है। तो संतों ने सूता गोस्वामी को कहा कि हमें एक श्रेयस का ज्ञान दो। वो ज्ञान के इच्छुक थे, पर उन्हें ज्ञान चाहिए था श्रेयस का, जिसके द्वारा जीवन के लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। तो श्रवणम कीर्तनम, ये है हमारा सबसे प्रथम कार्य कि हम हरि नाम के प्रति आकर्षित हों। और जैसे कि चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आप हरि नाम का जाप 3 स्थितियों में कर सकते हो। पहली स्थिति यह है कि आप हरि नाम का जाप कर रहे हो, साथ में अपराध कर रहे हो। दूसरी स्थिति यह है कि आप जाप कर रहे हो और अपराधों से बचने का प्रयास कर रहे हो। और तीसरी स्थिति वो है कि जब आप जाप करते हो बिना किसी अपराध के। और 10 नाम अपराध का तो हम वर्णन करते ही हैं, पर कई बार हम इसका वर्णन करते हैं तोते के समान। इनके पीछे जो भाव है, गहरा संदेश है, वो हम भूल जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं कि एक अपराध यह भी है कि हम लापरवाही के साथ जाप करें या सावधानी के साथ जाप नहीं करें। दूसरे शब्दों में, सावधानी के साथ जाप करें तो ज्यादा बेहतर है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादन सेवनम। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गृहस्थ को भी जीवन इस प्रकार से बिताना चाहिए कि श्रवणम कीर्तनम के लिए पूरा पूरा अवसर प्राप्त हो। नचाओ 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 प्रभु, नचाओ से